ये क्या कर रहे हो? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि जब तुम नहीं होती हो ना तो यही मेरा सहारा होता है। अरे कौन है? C14 शास्त्री नगर। C14 शास्त्री नगर। हाँ 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 हाँ, बैठिए ना, बैठिए ना। चल बेटा कुंदन, आज बरसाती आंखों से ही बोनी हो जाए। क्या चाहते हो तुम? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो तुम जय? निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। I can't believe कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इन सब के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। आज के बाद अगर गलती से भी तुमने मुझे फोन किया ना, अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी शाम खराब हुई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। Just get lost। इधर से अंदर ले लेना। ₹10 हुए। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी आपका, अरे बहुत जल्दी है सबको। निशा आई एम सो सॉरी। निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। निशा तुम सुन रही हो ना? अबे ओए, निशा नहीं निशाचर, अभी तुम्हारी जिंदगी का। अगर फिर से निशा मैडम को फोन करके परेशान किया ना तो पुलिस कंप्लेन करवा के करवा देंगे तुम्हारा। फोन रख। मैडम
मैडम जी, मैं वो रिक्शे वाला हूं। ये आपका फोन मेरे रिक्शे पर रह गया था। कोई है? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, संभालिए, संभालिए अपने आप को। आनी, मैडम जी, अब ठीक है? मैडम जी, संभालिए। क्या पागलपन है? ये क्या करने जा रही थी आप? उस इंसान के लिए जान देना चाहती है जिसे आपके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें आपकी परवाह है। क्या उनके लिए जी नहीं सकती हैं? वैसे तो आपके कुछ लगते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहेंगे। लाइफ में ऐसे आंडू पांडू ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, और ऐसे लोगों का मिलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये। इसलिए सबसे पहले उस इंसान को अपने इस मोबाइल से और अपनी जिंदगी से डिलीट करिए, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। और ना ये पंखा भी यही है, ये फंदा भी, और आप खुद ही समझदार हैं। जिंदगी में उससे प्यार करना जो आपके जीने की वजह बने, मरने की नहीं। निशा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं भाभी, बस क्या हुआ? ऐसी थोड़ी तबीयत खराब थी। चलो आओ ऊपर बैठो। आओ ऊपर बैठो। पानी पियोगी? नहीं भाभी, बस सोना चाहती हूँ। आ जाओ, आओ बैठो ऊपर। खाने के लिए लाऊं कुछ? नहीं भाभी। जूस?
मैं बस सोना चाहती हूँ। ठीक है। मैडम जी, अरे क्या करने जा रही है? पागल हो गई आप? संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुझे पक्का यकीन था कि आप कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगी, इसीलिए आप पे नजर बनाए हुए था मैं। और ये आत्महत्या करना कब से किसी प्रॉब्लम का हल हो गया? मैडम जी, कल इतना समझाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आपको। तो क्या करूं मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। और बाकियों का क्या? आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, वो आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या? कुछ नहीं। आप तो बड़ी आसानी से स्कूल से कूद के जान दे देंगे अपनी। लेकिन कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद दुनिया वाले कितनी तरह तरह की बातें बनाएंगे? तो आपके घर वालों पे क्या बीतेगी? आपके घर वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपसे और अपने आप से नफरत करने लगेंगे, खुद के मरेंगे हर रोज वो। यही चाहती हैं आप? मैडम जी, इस दुनिया में प्रॉब्लम किसे नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई पुल से कूद के अपनी जान दे दे? एक बात मानेंगी मेरी, वो इंसान आपके प्यार के काबिल नहीं है, बल्कि कभी था ही नहीं। अगर होता तो आज वो यहां होता, मैं नहीं। आप समझने की कोशिश करिए। वो अच्छे से जानता है कि आप उसके प्यार में एकदम पागल हो गई हैं। वो कुछ भी कर ले, आपका कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आप उसी के पास जाएंगी, और आपकी इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है। मैडम जी, इसलिए बेहतर होगा कि ये मरने वरने का ख्याल छोड़िए, अब उसे सबक सिखाने के बारे में सोचिए। उसे उसकी औकात दिखाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से ना पहले 10 बार सोचे। गलत उसने किया है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, आपको नहीं। पर ये सब मैं कैसे करूं? उसे सबक कैसे सिखाऊं? हाय निशा। निशा, आई एम रियली सॉरी एंड आई रियली मिस यू। निशा, प्लीज मुझे गलत मत समझना। आई गेट इट ऑल राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस एक मौका हो, प्लीज माफ कर दो यार, समझने की कोशिश करो प्लीज। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। अगर बात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया। चीख चीख कर सबको बताऊंगा कि तुमने हमारा बिस्तर कहां कहां गर्म किया है, और किस किस पोजीशन में, और कहां कहां तूने मेरी प्यास बुझाई है। और हाँ, और कौन सा फ्लेवर पसंद है तुझे? वेनिला। मैं तेरी ऐसी इज्जत उतारूंगा कि तेरे ऑफिस में हर बंदा अपने पॉकेट में
तूने जो करना था कर लिया, अब जो करना है हम करेंगे। वैसे कर तो कल ही देना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। तू कौन है बे? कल बताया था ना, निशाचर तेरी जिंदगी का। तो तू है इसका नया यार। क्या निशा, तेरा टेस्ट इतना खराब हो गया? इतनी भी क्या आग लगी थी जो इस टीचर के साथ? If you try to utter a single word from your shitty mouth, I'm gonna beat the shit out of your ass. And one more thing, if I ever see you roaming around her doing hanky-panky stuffs, trust me, you won't be able to see the sky ever again in your life. Leave this place before I call the police. Just leave. Leave! आप ठीक हैं? आप बैठिए ना, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? आज के बाद वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आप इत्मीनान से ऑफिस जाया करिए। तुम्हें इंग्लिश आती है? बस ये नहीं, C AA, जावा, लिनक्स। एक्चुअली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह, तो फिर ये रिक्शा क्यों चलाते हो? नसीब, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देखो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मेरे लिए? क्या? वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा। एक काम करो, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आना, और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन के आना, एकदम डिसेंट बन के आना। ढंग के कपड़े? हाँ। कोई इंटरव्यू है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो, यू नेवर नो। ठीक है। आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। आइए प्लीज। आइए ना, अंदर आइए। बाय द वे, यू आर लेट। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भाभी से मिलवाऊं, बट उन्हें कुछ काम था। I'm really sorry निशा जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्टूडेंट से मिलवा देती हूँ। स्टूडेंट? यस, माय नीस। काव्या, बेटा इधर आना, किसी से मिलवाना है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा वेल एजुकेटेड लड़का ऐसे सड़कों पर अपनी लाइफ बर्बाद करे। आई रियली वांट कि तुम कुछ अच्छा करो। अरे पर मैंने आज तक कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। तो इसे एक नई शुरुआत समझो। हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें और स्टूडेंट्स मिले, और फिर तो तुम्हें रिक्शा भी नहीं चलानी पड़ेगी। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना। लेकिन क्या? कम ऑन यार, यू आर अ ब्लडी इंजीनियर। कहाँ इसको यूज करोगे? हाँ, 4th स्टैंडर्ड के बच्ची को मैथ्स पढ़ाने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा? देखो, अगर ये डिग्री फेक है तो बात अलग है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आली। So, this is my niece काव्या, और काव्या, ये कुंदन सर है। कुंदन सर को हेलो बोलो। हेलो सर। हाय बेटा, अब इतनी प्यारी बच्ची को पढ़ाने से कैसे मना कर सकता हूँ? हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, थैंक यू। सो काव्या, अब से आपको कुंदन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ओके? और सारे क्वेश्चन आप इनसे पूछना, मुझसे नहीं। मेरा पीछा छोड़ना, ओके? अब सर खाओगे तो इनका, मेरा नहीं। डन। डन? यू बी कंफर्टेबल। ओके, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा। So, काव्या, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स? अरे वाह, फिर तो हमारी बनेगी। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? पार्टी चल रही है?
अक्लमंद लोग ऑफिस नहीं जाते, दूर से काम को संभाल लेते हैं। हाँ, जैसे तुमने अपने पार्टनर का बिजनेस और उसकी वाइफ दोनों संभाल रखे। इसलिए तो बिजनेस को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया अपने दिमाग के दम पर। लेकिन क्या है कि इंसान का लालच आदमी में खत्म नहीं होता, उसको पूरा चाहिए, पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, पूरी तुम। अब बांटा नहीं जाता, सब चाहिए, सब। पता नहीं आज फाइन का नशा नहीं होगा, तुम अपने हाथ से पिला लो, शायद असर कर जाए। अब असर होगा, वो भी डबल, शराब का भी और शबाब का भी। कुंदन, तुम यहाँ? और ये रिक्शा, तुम फिर से रिक्शा चलाने लग गए? ट्यूशन तो पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब तो ये रिक्शा ही है। आइए बैठिए ना, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। देखो, रिक्शा में तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पे चलाने दूंगी, अगर तुम रिक्शा सिर्फ मुझे ऑफिस से लाने और ले जाने के लिए चलाओगे। आपने मेरी रिक्शा को भी पार्ट टाइम जॉब बना दिया। आइए बैठिए ना। निशा जी, वो काव्या के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा मुझे लेट हो गया। अब मैं निकलता हूँ। कुंदन, मुझे ना ये बल्ब चेक करना था, चल नहीं रहा है। घर पे कोई नहीं है तो क्या तुम प्लीज ये स्टूल पकड़ लोगे? भाभी, वो बारिश होने वाली थी तो मैंने छत से कपड़े निकाल लिए।
सच में साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो मैं कभी साड़ी पहनती नहीं, बट निशा, निशा, लगता है हमारी ही लाइट गई है। जरूर एमसीबी डाउन हुआ होगा, जरा चेक कर लेना। जी भाभी। कुंदन, बहुत अंधेरा है, जरा निशा की हेल्प कर दो। जी भाभी, मैं आता हूँ बेटा, ठीक है? बेटा, बहुत अंधेरा है, चलो अंदर बैठते हैं। आ जाओ। कुंदन, भाभी ने मदद के लिए भेजा है। ओह, आ जाओ। रुको, क्या ढूंढ रही हो तुम? एक्चुअली मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। बुआ, देखो ना ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। प्लीज बुआ हेल्प करो ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? अपने ट्यूशन टीचर से पूछो ना। कौन से सर से पूछूं? 2 दिन से नहीं आ रहे। जब तक सर नहीं आएंगे तब तक मेरा होमवर्क कौन कराएगा? प्लीज बुआ हेल्प कर दो ना। काव्या, सेम ही तो क्वेश्चंस है सारे। इसके आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कितनी बार आप मुझसे पूछोगे? एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी भी घंटी बज गई ना? तुझे भी उसने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना? उस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की जिंदगी में तुझ जैसे कैरेक्टर हर रोज आते हैं, क्योंकि तुझ जैसे लड़के उसकी मासूम शक्ल देखकर और उसका फिगर देखकर उसकी बातों में आ जाते। उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था, हो सकता है कल तुझे थप्पड़ पड़ जाए। मुझसे हाथ मिला ले, हम दोनों मिलकर उस अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे।
आइंदा निशा के बारे में कुछ बोला ना उल्टा सीधा तो ये हाथ किसी से मिलाने लायक नहीं रहेंगे। चल! निशा, निशा प्लीज दरवाजा खोलो। निशा प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो निशा। निशा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। काव्या अंदर है, मैं उसे भेज देती हूँ। निशा, निशा, मैं ऐसे घुट-घुट के नहीं जी सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ जी। हेलो। सो कल जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने कब आ रहे हो? हाँ, मैं आता हूँ। मैं घर पर अकेली हूँ। ओके, मैं आता हूँ। ओके कम। निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाभी प्लीज आज नहीं, आज बहुत थक गई हूँ। सुना नहीं तुम्हारी भाभी ने क्या कहा? काव्या, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। भैया, आप यहाँ? निशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और वो लड़का, क्या नाम है उसका, कुंदन, तुम ऐसा कुछ करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शी, मुझे तो सोच के भी शर्म आती। एक बार भी तूने नहीं सोचा दुनिया क्या सोचेगी, क्या समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता निशा। तो अच्छा हुआ शिखा को पता चल गया तुम दोनों के बारे में, और इसने मुझे फौरन यहाँ बुला दिया। कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता?
मैं तो जीते जी मर जाता। भैया भैया कुंदन और मैं एक दूसरे से बस प्यार करो निशा। अगर प्यार होता तो सामने आके बोलती, इस तरह चोरी छुप के बेशर्मों की तरह। निशा, इसे प्यार नहीं कहते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जब तुम उस बेहूदे लौंडे जय के साथ थी। लेकिन नहीं, उस वक्त हम दोनों दुश्मन थे तुम्हारे। निशा, मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगा जिस वक्त मैंने जय के लिए कहा था तुम्हें। भैया कुंदन वैसा लड़का नहीं है, आप एक बार उससे निशा, अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। देखो निशा, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं कोई गलत ना हो जाए तुम्हारे साथ। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी हो जाए। और इसलिए हमने एक लड़का भी देखा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मेरे पार्टनर भी है। अब बांटा नहीं चाहता, सब चाहिए, पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, पूरी तुम। वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं उन्हें अगले महीने बुला रहा था, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं उन्हें कल बुला रहा हूं। तो उनसे मिलो, बात करो और शादी करो। और इस बार मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रहा हूं, ये मेरा फैसला है और आखिरी फैसला है। निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम सारी तमीज भूल गई हो क्या? जो मेहमान आ रहे हैं वो बहुत खास मेहमान हैं, एंड स्पेशली तुम्हारे लिए आ रहे हैं। उन्हें लगना चाहिए कि तुम मेरी, प्रभाकर की बहन हो। जाओ जल्दी नीचे तैयार होकर आओ। लगता है आ गए। सुनो, तैयार होकर आओ। और हाँ, मेहमानों के सामने तमीज से पेश आना, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, ठीक है? और कोई उल्टा सीधा जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह? हेलो भाभी, निशा है घर पे? नहीं, निशा नहीं है, कहीं बाहर गई। कब तक आ जाएगी? पता नहीं कब तक आएगी, आएगी तो बता दूंगी कि तुम आए थे। मैं कह रहा हूँ कि कौन था? वही कुंदन, निशा के बारे में पूछ रहा था। रुको, मैं देखता हूँ। नमस्ते। अरे आइए आइए, शिखा, हमारे खास मेहमान, आइए प्लीज कम। प्लीज बैठिए। शिखा, चाय लेकर आओ। अंकल बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। जाओ अंदर जाकर जाओ। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मंजिल ढूंढने में परेशानी तो होती है, अगर मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह कौन करता है? प्रभाकर की निशा दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? नहीं नहीं, वो तो कब से आपका इंतजार कर रही है। वो अपने कमरे में है, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे।
निशा, निशा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हारे घर भी आया था लेकिन भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। कुंदन, भैया आ गए और उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। कुंदन, प्लीज प्लीज तुम कुछ दिन के लिए घर पर मत आना। काव्या को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी मत आना। मैं तुम्हें सामने से फोन करूंगी। निशा, मैं फोन रखती हूँ अभी, बाद में फोन करूंगी।